नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आपकी विंटर वेकेशन समाप्त हो चुकी हैं। अब आपकी वर्कशीट्स आया करेंगी। जब तक आपके पेपर नहीं होते वर्कशीट आती रहेंगी। आप इनको देखते रहें और अपनी पढ़ाई फिर से चालू कर दें और पेपरों की अच्छी तैयारी करें। आप सब लोगों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ना है और वर्कशीट के माध्यम से पढ़ना है। जब तक स्कूल से कुछ अलग निर्देश नहीं आ जाते आप लोगों को अभी विद्यालय नहीं आना है। कक्षा 6 के बच्चों को, 6ठी के बच्चों को अभी विद्यालय में नहीं आना है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं। आज की वर्कशीट नंबर 29 है। इसमें हम रेखाखंड के विषय में पढ़ेंगे। अब देखो ये वर्ड जो बना है बच्चों, रेखाखंड। रेखा का खंड यानी रेखा का टुकड़ा। एक रेखा वो होती है जो दोनों दिशाओं में बढ़ सकती है। इसके किसी टुकड़े को जब हम ले लेते हैं तो वो रेखाखंड होता है। यानी रेखाखंड के अंदर दो बिंदु होते हैं और उनके बीच की दूरी होती है। तो दो अंत बिंदु होते हैं इसमें, ए और बी, और इसके बीच की दूरी हम स्केल से या फुट्टे से या रूलर से मापते हैं। रूलर का प्रयोग करते हुए आपको रेखाखंड की रचना करनी है। आप सबने ये काम पहले भी किया हुआ है, सबको आता है। फिर भी आप ध्यान दीजिए, कुछ बच्चे रेखाखंड बनाने में अभी भी गलतियां करते हैं। जैसे आपके पास पहला उदाहरण है, रूलर का प्रयोग करते हुए 5.6 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचना है। तो आप देख रहे हो कि ये रूलर दिखाया गया है। इसमें आपको 0 अंक से शुरू होकर 5.6 तक लेके जाना है। यहाँ पर इसको रखना है। स्केल को आप ऐसे रख देंगे, फिर इसको कस के हाथ से पकड़ के रखेंगे, स्केल हिले ना, और फिर पेंसिल से एक बिंदु यहाँ बनाएंगे, एक 5.6 पे बनाएंगे और इसको मिला देंगे। ये 5.6 आपका बन जाएगा। जैसे आप ये देख रहे हो, ये मैंने एक रूलर का चित्र लिया है आपके लिए। ये आपने देख रहे हो मैंने बड़ा करके रख दिया है। अब इसमें आपको 5.6 दिखाना है तो कैसे करोगे। एक निशान आपका 0 पर होगा, यानी एक ये पॉइंट लगाओगे यहाँ पर 0 पर। ठीक है, उसके बाद 5.6, ये 5 है और ये 6 है। इसके बीच में 5.6 कैसे होगा, पहला वाला 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, ये जो लंबी आ रही है ये 5.5 है, उससे अगली 5.6। तो यानी कि आपका जो 5.6 का निशान है वो रहेगा ये 5.5 से एक जस्ट आगे। अब आपको क्या करना है, ये जो फुट्टा है इसको कसकर हाथ से, एक हाथ से दबाना है, उल्टे हाथ से आप इसको प्रेस कर दीजिए ताकि वो हिले ना। और जब आपने दो बिंदु बना दिया है तो आपको पता चल गया कि इसके बीच की दूरी है। अब पेंसिल से ऐसे एक निशान लगा दीजिए, यानी कि आपको इस तरीके से ऐसे बना देना है और इसको फिर एक नाम दे देना है। ये आपका हो जाएगा रेखाखंड। क्या हो जाएगा, रेखाखंड AB। ठीक है, इस तरीके से हमने ये रेखाखंड बना दिया और इसको हमने एक नाम दे दिया रेखाखंड AB। ऐसे ये बनाया जाता है। तो इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं, वो 0 से ना बना के यहाँ से बना देते। 1 से लेकर 5.6 ऐसे बना देंगे। एक तो 5.6 गिनना नहीं आता, उसके बाद ऐसे दूरी बना देते। ये कितनी दूरी हुई बच्चों, ये 5.5 हुई। 1 2 3 4 5, 5.5 सेंटीमीटर हुई ना। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। और उसके बाद आपका स्केल हिल जाता है तो उसकी वजह से ये लाइन भी जो बनती है आपकी, ये रेखाखंड लाइन सेगमेंट भी आपका हिल जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये नहीं हिलना चाहिए। इस प्रकार से ये हम रूलर की सहायता से 5.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बना लेते हैं। तो आप देख रहे हो रूलर का प्रयोग करा, हमने बिंदु चिन्हित किए और पेंसिल की सहायता से इसको मिलाया। तो AB आपका एक अभिष्ट रेखाखंड है। ये देखिए बच्चों, AB को लिखने का तरीका देखिए। जब भी आप रेखाखंड लिखते हैं तो आपको इस प्रकार से लिखना होता है। AB लिख के ऊपर ऐसे निशान लगाना है, ये रेखाखंड होता है। तो इस तरह से रेखाखंड की रचना होती है। और इसको देख के आप बोल सकते हैं गणितीय रूप में ये AB, और ये निशान देख के आप समझ जाएंगे AB एक रेखाखंड है। ठीक है, इस निशान को देख को आपको समझना है। जब भी कोई रेखाखंड लिखने का दिया जाए आप उसके दो बिंदु लिखोगे AB, ऊपर ऐसा निशान रहेगा। हम इसको CD नाम दे सकते, EF दे सकते, PQ दे सकते, कोई भी नाम से इसको चिन्हित कर सकते। अगला देखिए, रूलर और प्रकार की सहायता से आपको रेखाखंड की रचना करनी है। जैसे अब आप रूलर और प्रकार की सहायता से काम करेंगे। आप एक कोई भी रेखा खींच दीजिए, कितनी भी लंबी, अभी आपने नापा नहीं है। फिर आपको क्या करना है, आपने रूलर एक तरफ रखना है। यहाँ पे प्रकार की सहायता से, प्रकार इस तरह का होता है, इस नुकीला हिस्सा होता है, एक हिस्से में आप पेंसिल फिट कर सकते हो। इससे आपको प्रकार को इतना खोलना है जितना भी आप चाहते हो। जैसे 5.6 सेंटीमीटर था तो 5.6 सेंटीमीटर जितना खोल दोगे। जैसे मैंने अभी यहाँ आपको यहाँ से दिखाया था 5.6 कितना है, उस प्रकार से आप इसको इतना खोल देंगे। उसके बाद प्रकार को
इस रेखाखंड पे, ये जो आपने रेखा बनाई है, इस रेखा पे आप ये जो एक बिंदु को निशान बना दिया, यहाँ पे नुकीला हिस्सा रखेंगे और अपनी पेंसिल जितनी आपने खोली थी उससे पेंसिल से निशान पड़ जाएगा। जब आप इसको थोड़ा सा हिलाओगे तो ये इस प्रकार से एक चाप लग जाएगी। इस निशान को हम चाप बोलते हैं। तो आपको एक कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। ये आपका प्रकार है, ये आपका रूलर है और ये आपकी चाप है। तो जब भी आगे बोला जाए चाप लगा दीजिए, तो यानी इस तरह से चाप लगेगी और वो पेंसिल की सहायता से लगती है। ठीक है, तो अब आपके पास ये दो बिंदु हो गए। ये आपका एक रेखा थी, उस पे आपने दो बिंदु ये चिन्हित कर दिए और ये आपका रेखाखंड बन गया। तो यहाँ आपने रेखाखंड बनाया है प्रकार की सहायता से। ये हमने खाली रूलर की सहायता से बनाया था, ये जो बनाया था। ठीक है, ये आपका हो गया। और ये ए बी रेखाखंड को लिखने का तरीका है। उसके बाद देखिए, आपको अब ये अपने आप स्वयं करना है। पहला प्रश्न है, रूलर का प्रयोग करते हुए 7 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचिए। तो आप क्या करेंगे, ऐसे अपना रूलर लेंगे, खाली इस तरह से रख देंगे। इसको रख के आप यहाँ पे बिंदु चिन्हित करेंगे। कैसे, आपके कौन कौन से पॉइंट है, 7 सेंटीमीटर है तो 0 से शुरू होकर एक पॉइंट यहाँ लगा दोगे 0 पे, फिर एक 7 पे लगा दोगे। उसके बाद आप इसको अच्छे से टाइटली पकड़ लेंगे, पर इसको रूलर को, स्केल को हिलने नहीं देंगे। फिर आप अपने रेखाखंड को यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे लंबा, ऐसे सीधा बना देंगे। ठीक है, ये आपका बन गया। तो अब ये जो बन गया, उसके बाद आप इसको अपने प्रकार को हिला देंगे और यहाँ पर आप इसको कुछ भी नाम दे सकते। ए बी, जैसे इन्होंने नाम नहीं दिया कि इसको क्या नाम देना है, तो आप कुछ भी अपनी तरफ से LM नाम दे सकते कि आपने LM बनाया, LM रेखाखंड, और इसके नीचे ऐसे लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। तो ये पूरा हो गया। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो पॉइंट नंबर 1 कि ये फिक्स होना चाहिए, इसे निशान बना देना है, ये हिलना नहीं चाहिए। फिर आप इसको एक नाम दोगे, इस नाम को हम कहते हैं लेबलिंग कर दी हमने, उसको चिन्हित कर दिया। कुछ कोई भी नाम आप दे सकते हो और नीचे आप उसका मेजरमेंट, उसका माप लिखते हो। ये तरीका रहता है। ठीक है, पहला प्रश्न होने के बाद दूसरा प्रश्न आपका देखते क्या है। दूसरा प्रश्न हमारा है, रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 6.5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड बनाना है। तो अब आपको रूलर और उसका इस्तेमाल करना है। तो आप पहले एक रेखाखंड बना लेंगे, रेखा बना देंगे कितनी भी। ठीक है, तो ये जो रेखा बनाई है, इसके दोनों तरफ में ऐसे एरोज रहेंगे। ये आपकी रेखा बनी। क्या बनी है, रेखा। जो दोनों दिशा में बढ़ती है उसको रेखा कहते हैं। हमने एक रेखा बनाई। अब इस रेखा पे आपको 6.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाना है। तो अब आप क्या करोगे, ये प्रकार लोगे, इसके अंदर पेंसिल लगाओगे, प्रकार को कितना खोलोगे, एक पॉइंट इसका यहाँ रखोगे 0 पर और दूसरा पॉइंट 6.5 है ना, तो 6.5 यानी 6 से 5 पॉइंट आगे। तो आपका ये प्रकार इस तरीके से रहेगा, नुकीला हिस्सा यहाँ पर और पेंसिल वाला हिस्सा यहाँ पर। इतना आपको अपने प्रकार को खोल देना है। ये जो प्रकार खुला है, ये इतना खुल जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तुम्हारा पेंसिल का हिस्सा रहेगा, इधर पेंसिल रहेगी। इतना खोल के अब तुमको क्या करना है, ये जो रेखाखंड हमने जो पहले बनाया था, इसको मैं मिटा देती हूँ। ये जो हमने एक रेखाखंड बनाया था, इस रेखाखंड पर हम अपने प्रकार की जितनी दूरी लगी थी, खुली थी ये हमारी 6.5 की, 6.5 सेंटीमीटर की, तो एक बिंदु यहाँ पे बना देंगे हम। इसको हम कुछ भी नाम देंगे, इसने नाम नहीं दिया तो चलो अब हम नाम देते हैं इसको RS। यहाँ पे R लिखा। अब जितना हमने खोला था उतनी चाप लगा के ऐसे चाप लगा देंगे और इस पॉइंट तक इसको हम नाप दे देंगे RS। तो ये आपका रेखाखंड हो गया, यहाँ पे चाप लगी रहेगी। तो ये आपका रेखाखंड बन गया। जिस माप का बना उसको ऐसे यहाँ लिख देंगे 6.5 सेंटीमीटर। ये कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या करा, रेखा से एक बड़ी रेखा बनी थी, दोनों दिशाओं में बढ़ रही थी, उसके दो बिंदु हमने चिन्हित कर दिए RS। तो अब ये जो बन गया, ये रेखाखंड RS है। और रेखाखंड को हम कैसे लिखते हैं, RS, रेखाखंड का ये निशान। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रही हूँ कि निशान कैसे होगा, आप ध्यान दीजिए, क्योंकि बड़ी कक्षाओं में जब आपको प्रश्न ऐसा आ जाता है तो आप रेखा और रेखाखंड के बीच की मतलब को समझते नहीं है। देखते ही पता चल जाता है कौन सा रेखा है और कौन सा रेखाखंड है। अगर मुझे RS रेखा लिखनी है बच्चों, तो मैं RS लिख के ऐसे दोनों दिशाओं में एरो लगाऊंगी। अगर मुझे रेखाखंड लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगी। ये आप समझना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, रूलर का प्रयोग करते हुए 5.5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड PQ खींचिए। अब यहाँ पे इन्होंने नाम दे दिया PQ, तो आपको PQ ही नाम रखना पड़ेगा। तो जैसे ही आप स्केल देख रहे हो, ये पहला आपका ये हो गया पॉइंट, और उसके बाद हमें कितनी दूरी का बनाना है, 5.5। तो 5 और 6 के बीच में ये 5.5 है। जहाँ पर आप इसको
ऐसी लाइन बना दीजिए। ये बना दिया आपने और अब इसको आप नाम दे दीजिए। इसको नाम क्या देना है? P और Q। और फिर इसका नाम लिख देंगे 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर स्केल को वहाँ से हटा देंगे। ये हमारे, ये लो, हमने इसको ऊपर रख दिया। ठीक है, ये बन गया हमारा। नेक्स्ट हम करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 6.5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड AN खींचिए। तो ये जो चौथा प्रश्न है ये बिल्कुल आपका दूसरे के जैसा है। आप एक पहले रेखा बना देंगे, दोनों दिशाओं में हमने ऐसे एक रेखा बना दी। अब आप एक पॉइंट उसको नाम दे देंगे, नाम आपका AN चाहिए तो A लिखा। अब आप प्रकार को इतना खोलेंगे 6.7 सेंटीमीटर देना, यानी यहाँ पे एक नुकीला हिस्सा रहेगा, ये वाला हिस्सा यहाँ रहेगा। ठीक है, उसके बाद पेंसिल वाला हिस्सा आपको 6.7 पर, तो 6 और 7 के बीच में ये 6.5 बीच होता है, उससे 2 पॉइंट और आगे ले लो तो ये 6.7 हो गया। इतना खोल के ये बिंदु लगा दोगे और फिर इतना प्रकार आपने ओपन कर लिया। प्रकार की दूरी उतनी के लिए नुकीला हिस्सा यहाँ रखोगे और दूसरे हिस्से से ऐसे चाप लगा दोगे और इसको नाम दे दोगे N, और ये तुम्हारा हो गया 6.7 सेंटीमीटर। एक बार मैं 6.7 आप लोग को अच्छे से खोल कर दिखा देती हूँ कैसे होगा। देखो, ये मैंने स्केल को बड़ा कर दिया है। ये देखो बच्चों, ये तुम्हारा 0 है, यहाँ से तुम निशान लगाओगे और 6.7 तुम्हारा रहेगा। 6 और 7 के बीच में ये 6, 6.1, 6.2, 6.3, यहाँ पे 6.5 हो जाएगा, 6, 7, तो ये 6.7। तो किसी को ऐसे बनाना हो तो 5 के बाद 2 बिंदु आप ऐसे ले लेते हो, तो ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक जो बनता है ये रेखाखंड 6.7 होता है। तो बहुत आसान था ना। तो इसमें खास बात मैंने क्या बताई आज के वीडियो में, तुम्हें ध्यान ये रखना है कि जब भी ये काम कर रहे हो, एक तो तुम्हें ये दूरी देखनी है कि 0 से शुरू करनी है, 1 से शुरू नहीं करनी। गलती नंबर 1 होता है, आप इसको 0 से ना करके 1 करते हैं तो जो भी माप बना रहे हो वो 1 सेंटीमीटर कम हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि रेखाखंड में हमेशा ऐसे ऊपर एक निशान लगता है इस तरह। अगर उन्होंने नाम बता दिए ये नाम रखिए तो आप ये नाम रखेंगे, नहीं तो अपनी मर्जी का कुछ भी नाम रख सकते हो, AB, BC, CD। यहाँ पर नाम बता गया है तो ये नाम यही रखना होगा। यहाँ पे दोनों प्रश्नों में कोई चिन्ह नहीं दिए गए तो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी रेखा का चिन्ह होता है और ये आपका रेखाखंड का चिन्ह होता है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं आइंदा वो इस प्रकार की गलतियाँ नहीं करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, आप इनको काम करके इसकी पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड कीजिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।